माय नेम इज़ साहिल वाल्मीकि। मैं अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम भीड़ है, हज़ारों लोगों की भीड़ है। और ये कौन लोग हैं? 2018 में एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं। हमारे साथ अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी है, भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। समर्थन देने पहुँचे हैं। आज पिछले 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग, तमाम बार प्रोटेस्ट की, लाठीचार्ज हुआ। आज चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली पहुँचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, 11 महीने से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हुई, लाठीचार्ज हुआ। पिछली बार हमने देखा कि महिलाओं के ऊपर मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लाठीचार्ज किया और बदतमीजी की। आप अभी यहाँ पहुँचे हैं, सर आगे किस तरीके से देखते हैं उनको? क्यों सरकार ऐसे इस तरह का व्यवहार कर रही है? और ज़्यादातर जो लोग हैं ये SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं, बहुत कम लोग हैं जो जनरल भी हैं, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। क्यों लग रहा है सरकार इस तरह का व्यवहार कर रही है? देखो, आपने कहा कि इनको लाठीचार्ज हुआ, मैं कहता हूँ आप इसको अभी चला देना। जिसने अपनी माँ का दूध पिया, अब आके लाठीचार्ज बहनों पे करके दिखाए। अगर कोई ताकतवर है, अब लाठीचार्ज करके दिखाए। मैं यहीं बैठा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, सरकार कर क्यों रही है? सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि नौकरी से आर्थिक मजबूती आएगी। जब आर्थिक मजबूती आएगी तो उसके पेट में रोटी होगी तो वो देश के बारे में सोचेगा। जब उसके पेट में रोटी नहीं होगी तो पहले वो रोटी के बारे में सोचेगा। युवा अपनी लड़ाई को ना समझाए, अपने अधिकारों को ना समझ जाए, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। और यही नहीं, पूरे देश में हर भर्ती में घोटाला, नियम, आरक्षण नियमों का पालन नहीं, और फिर देश सेवा के लिए या तो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे तनाव है, जो वहाँ हमारे जवान तैनात हैं, उन पे बोझ है डबल ड्यूटी का। जब ये मेडिकल फिट है, क्यों नहीं भर्ती करा रहे हो? इसलिए नहीं करा रहे हो क्योंकि आपको नौकरी की घोषणा सिर्फ चुनाव के समय करनी होती है, नौकरी देनी नहीं होती। अगर विधायक MP की सीट रिक्त हो जाए, 6 महीने में भरोगे, इलेक्शन 2 महीने के अंदर कराओगे, लेकिन परीक्षा भर्ती 3 साल में कराओगे। इतनी रिक्तियाँ पड़ी, बैकलॉग क्यों नहीं भर रहे हो? क्योंकि आप युवाओं से डरते हो और आप नहीं चाहते युवा अपनी शक्ति का प्रयोग देश के लिए करे, वो देश के लिए सेवा करे। आप इस देश को तोड़ना चाहते हो, कमज़ोर करना चाहते हो, सरकार में सफल हो रही है। आज युवाओं को मेरी ज़रूरत है तो मैं यहाँ हूँ। राष्ट्रवाद का तमाम ढकोसले दिए जाते हैं, उनके राष्ट्रवाद की वो लोग दुहाई देते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, जो ये कैंडिडेट हैं, ये जब नौकरी पा जाएंगे तो वो भी एक तरीके का राष्ट्रवाद है, देश के लिए काम करेंगे। तो राष्ट्रवाद का इतना ढिंढोरा पीटा जाता है, तो क्यों नौकरियाँ नहीं दी जा रही? इनके राष्ट्रवाद में युवा है ही कहाँ? इनका राष्ट्रवाद छदम है। इनका राष्ट्रवाद सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए है। राष्ट्रवाद धर्म, मंदिर, मस्जिद, जाति के नाम पे ये सिर्फ सत्ता लेने का प्रयास करते हैं। जो परेशानियां हैं, चाहे वो कोरोना हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, कानून का राज हो, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो, वो उससे जनता लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी जो भी जिसकी भी सरकार है, वो नकार रहा है युवाओं को। और युवा, इस देश के युवा को नकारना बहुत भारी पड़ेगा। 51% युवा है देश के अंदर। जिस दिन युवा एकजुट हुआ तो निकम्मे भ्रष्टाचार लोग सरकारें नहीं रहेंगी। मैं सुबह से लोगों से बात कर रहा था, यहाँ से उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग हैं। दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं कि 4.5 लाख रोजगार युवाओं को उत्तर प्रदेश में दिए गए। और ये लोग उत्तर प्रदेश से ही आए, तो वो कौन लोग हैं जिनको रोजगार मिले? वो सरकार के पास डाटा होगा। हमने तो कोई भर्ती बिना घोटाले के देखी नहीं। पहले भर्ती आती नहीं, जब आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में हमने देखा कि पेपर लीक हो गए। UP टेट का पेपर लीक हो जाता है। पेपर एक दिन पहले लीक होता है, बताते अगले दिन है। फिर क्योंकि मुख्यमंत्री को इवेंट बनाना था, बड़े बड़ी घोषणाएं करनी थी कि हम संपत्ति जब्त हुई, किसी के घर पे चला बुलडोजर, हुई किसी संपत्ति जब्त। सब देख रहे हैं कि ये सरकार क्या कर रही है, जनता जवाब देगी। चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, उसमें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने समर्थन दिया, उनको बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला वो। और उसके बाद नीट का मामला था, OBC आरक्षण का जो था, उसमें भी भीम आर्मी ने OBC आयोग पर जो घेराव किया था, उसके बाद वो भी बहाल करना पड़ा। आज आप यहाँ हैं, इसके बाद क्या देखते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये भी निपटारा? इसका राजनीति यही है कि काम करना, लोगों के बीच में रह के उनका विश्वास जीतना, उनके लिए लड़ना है, उनको विश्वास दिलाना है कि सब खराब नहीं है, आपके लिए लड़ने वाले लोग भी हैं। चाहे नीट का मामला हो, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे CNPR NRC का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे रविदास मंदिर आंदोलन हो, या कोई भी आंदोलन हो,
जब भी अन्याय अत्याचार होगा हम लोग खड़े रहेंगे। और यहाँ सामान्य जाति के बच्चों की भी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी राजनीतिक लड़ाई अलग है, वो मेरी हिस्सेदारी की लड़ाई है। और इस देश के अंतिम व्यक्ति के हक की लड़ाई, जिस पर शोषण होगा वो लड़ना, वो मेरा अधिकार है। भारत का नागरिक होने नाते मैं दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, हम सुबह से जीतेंगे। सुबह से हम यहाँ हैं, तो हमने आपने जो कहा कि अब लाठीचार्ज पिछले तमाम बार हुआ, 4 बार लाठीचार्ज हुआ है, तो सुबह से मैं भी इस बारे में लोगों से बात कर रहा था कि आपके ऊपर लाठीचार्ज हुए, जब भी आपने प्रोटेस्ट की है, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट की है, तो लाठीचार्ज हुए हैं। आज इतनी बड़ी प्रोटेस्ट है, इतने हज़ारों लोग यहाँ पर हैं और आने का और अभी प्लान चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसा कुछ सरकार की तरफ से होगा? तो उनके मन में एक विश्वास था, उन्होंने कहा कि नहीं, कह तो रहे आइए ना लाठीचार्ज, उनका भाई बैठा हुआ है। तो एक विश्वास बन चुका है लोगों में चंद्रशेखर आज़ाद का कि जहाँ भी कोई प्रोटेस्ट होगी, जहाँ पर मेरे जानकारी में एक प्रोटेस्ट है, जेएनयू के बच्चों ने निकाला, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बच्चों को रात के अंधेरे में गलत जगह छुआ, पीटा। मैं बाहर था, मेरे ऊपर पास खबर गई, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं आया था यहाँ और मैंने यहीं से कहा था कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो अब मेरे सामने मेरी बहनों को हाथ लगा के दिखाए। क्या तो हम नहीं है, वो नहीं। और मेरे याद है जब ITO पे प्रदर्शन हुआ पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, एक बच्चे ने हमें कहा भैया आप जाना मत, ये हमें पीटेंगे। तो सर्दी का समय था, रात को 3 बजे मैं वहाँ बैठा हुआ था कि जब तक मैं हूँ लड़ूंगा, अगर लाठी जो चलेगी तो सबसे पहले मेरी पीठ पे लगेगी। और हमने खाई हैं लाठियाँ, हमने रविदास मंदिर आंदोलन में खाई, CNPR NRC आंदोलन में खाई। लाठियाँ हमारे हौसला नहीं रोक सकती। हक लेने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ा तो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद और इन्होंने बताया कि पिछले तमाम बार लाठीचार्ज हुई है इन पर, लेकिन अभी इनका कहना है कि अगर अभी लाठीचार्ज वो लोग करना चाहते हैं तो करके दिखाएं। ये यहीं पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं द वॉइस।